All right. So let us start with the MS Access. Now I hope everyone can see these tables clearly. अगर परेशानी हो रही है देखने में तो मैं इसका फिर मैग्निफिकेशन बढ़ा सकता हूँ। समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. और should I zoom it? No, it's fine, sir. It's fine. Okay. So देखो, so what will happen? Let me just delete all these. So what might simply happen is that you will be asked to आज के दिन पे थोड़ा सेटअप में टाइम लगेगा। Okay. So first try and understand the question. So in the question that we have over here, it's very clear that the SBSCC library maintains a database of books and students using 3 tables. अब देखो यहाँ पर हमको मल्टीपल टेबल्स गिवन है क्वेश्चन में, राइट? So we are given different tables. Just keep them both hands. So in the first table, we are given table name, book info, and we are given this sort of field name, data type, description. All this portion is given. अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले ये टेबल्स क्रिएट करी और इन टेबल्स के ऊपर हमने सेटिंग्स लगाई थी लाइक फील्ड साइज, लुकअप, all these things were done. Now what will happen is in your practical exam, for your practical exam, a question of this sort will come. पर उसमें क्या होगा कि आपको डेटा एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेटा ऑलरेडी एंटर्ड होगा। आपको बस इंश्योर करना होगा कि क्या सेटिंग्स इस हिसाब से हैं या नहीं। सो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल, बुक इन्फो टेबल का नाम है एंड वी आर गिवन दी सेटिंग। तो पहली वाली टेबल में जहां पे फील्ड नेम, डेटा टाइप, डिस्क्रिप्शन गिवन है, ये है हमारी सेटिंग्स वाली टेबल और ये है हमारी डेटा वाली टेबल। तो पहली टेबल में वी आर गिवन द सेटिंग्स, इन द सेकंड वी आर गिवन द डेटा। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं, बुक इन्फो में क्लिक करते हैं, तो हमारे पास जो फाइल थी उसमें ये 3 टेबल पहले से बनी हुई थी। हमने बुक इन्फो ओपन करी है तो उसमें ये डेटा गिवन है। अब इसको बोला जाता है डेट शीट व्यू। वी कॉल दिस द डेट शीट व्यू। अब व्यू को चेंज करने का तरीका क्या है? होम टैब में आकर you can click here on the view, so to you can change the data sheet or the design view. तो अभी हम डेटा शीट व्यू में हैं, that is why you can see this square around this date sheet view. अगर मैं डिजाइन व्यू पे क्लिक करता हूं तो हम इस तरीके की टेबल में आ जाएंगे। So we will come into this sort of table. Now this table has got these कॉलम नेम्स, फील्ड नेम, डेटा टाइप, डिस्क्रिप्शन। अब ये है कैसा? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अपनी फर्स्ट वाली टेबल में देखा था। यहाँ पे एवरीवन कैन सी दैट वी हैव दिस टेबल नेम, in this table we have table name, book info, field name, data type, description. We have got all these things over here. This is very similar to what we have in Access. तो जब कभी आप ये वाली टेबल देखोगे जहां पे फील्ड नेम, डेटा टाइप, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, मतलब ये कौन से व्यू की बात कर रहा हूं मैं? डेट शीट व्यू की बात कर रहा हूं या डिजाइन व्यू की बात कर रहा हूं?
Design. design view, right? So whenever you see this thing, you have to go to the design view. तो अब हम डिजाइन व्यू में आ जाते हैं। डिजाइन व्यू में आने पर हमको वो सारा का सारा जो डेटा है वो यहाँ पे नजर आ रहा है, बी कोड, बी नेम, बी सब्जेक्ट। So what you have to ensure is that all the settings are correct. अब जो पहली चीज है क्वेश्चन में देखने वाली, तो for just this thing, let me divide the screen so that everybody can look side by side. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है that field name is b code, b name, b subject. So you have to ensure कि सारे field name correct है, all the field names are correct. Then you have to look at data type. अब data type में हमारे पास यहाँ पे text selected है and the field size is 3. Field size 3 का मतलब ये होता है कि इस कॉलम में जब भी डेटा डाला जाएगा, बी कोड की बात कर रहे हैं हम, तो बी कोड में जब भी डेटा डालेंगे तो उसमें सिर्फ 3 कैरेक्टर की जगह होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। So how to apply this setting? We apply this setting by going to this box जो बी कोड के सामने लिखा हुआ है डेटा टाइप। इसमें सबसे पहले हमें इंश्योर करना है कि शॉर्ट टेक्स्ट या लॉन्ग टेक्स्ट सेलेक्टेड हो। अब शॉर्ट टेक्स्ट हम तब सेलेक्ट करते हैं जब 255 कैरेक्टर से कम का स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे हमें 3 फील्ड साइज गिवन है, तो 3 के लिए तो हमको शॉर्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। वंस यू सेलेक्ट शॉर्ट टेक्स्ट, यू हैव टू कम डाउन। अब यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल में फील्ड साइज का पहला एरिया है। इस फील्ड साइज में आपको ध्यान रखना है कि 3 लिखा हो, जो यहाँ पे हमने 3 गिवन है वैसी ही सेटिंग यहाँ पे होनी चाहिए। So you have to make sure that all these settings which are given, field size, डिस्क्रिप्शन में कोड ऑफ बुक, अब जैसे यहाँ पे कोड ऑफ बुक लिखा हुआ है पर प्राइमरी की नहीं लिखा हुआ है, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट टाइप प्राइमरी की इन द डिस्क्रिप्शन। जैसा हमने यहाँ पे दिया हुआ है वैसा ही हमें डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लगाना है, इसी को कहते हैं सेटिंग्स लगाना। सिमिलरली बी नेम में हमें पता है कि फील्ड साइज 25 है, तो यू विल गो टू दिस बॉक्स, सेलेक्ट द डेटा टाइप बॉक्स, इसमें शॉर्ट टेक्स्ट लिखा हुआ होना चाहिए। आफ्टर दैट यू हैव टू कम डाउन एंड सी कि फील्ड साइज 25 है या नहीं यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में ये चीज अलग आए, 100 लिखा हो, तो आपको उसे करेक्ट करके 25 करना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज बी सब्जेक्ट। बी सब्जेक्ट में लुकअप लगाया हुआ है, लुकअप की सेटिंग्स हैं, तो यू हैव टू इंश्योर कि लुकअप की सेटिंग सही है। तो लुकअप में हमारे पास 4 ऑप्शन है, साइंस, मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग एंड हिस्ट्री। So here what we have to do is, यहाँ पे जनरल का टैब गिवन है नीचे और उसी के बगल में लुकअप का टैब गिवन है। तो लुकअप के टैब में आके देखेंगे तो यहाँ पर साइंस, मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग, हिस्ट्री लिखा हुआ होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ये ब्लैंक है, ठीक है, तो हमें लुकअप कैसे लगाना है इसकी सेटिंग देखेंगे। तो वी हैव टू गो टू डेटा टाइप। डेटा टाइप में जहां हम पहले शॉर्ट टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहे थे, उसमें सबसे नीचे जाके हमें लुकअप विजर्ड सेलेक्ट करना है। लुकअप विजर्ड में यू हैव 2 ऑप्शंस, आई वांट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल, और आई विल टाइप इन द वैल्यूज दैट आई वांट। आपको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट में आने के बाद में यू आर गिवन दिस वन कॉलम जिसमें आपको सारी वैल्यूज टाइप करनी है। So here I will type all the values: science, mathematics, accounting, and then history. You type all the options and click on finish. अब देखोगे आप यहाँ पर लुकअप में हमारे पास रो सोर्स में जो सारे के सारे ऑप्शंस हमने डाले थे वो यहाँ पर आ गए, साइंस, मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग, हिस्ट्री, राइट। सो दिस इज हाउ यू इंश्योर कि आपकी जो पहली टेबल में सेटिंग्स गिवन है वो हमने अप्लाई कैसे करी है। वंस यू डू दैट,
देन यू हैव टू डू अ कंट्रोल एस, सेव करना होगा इस टेबल को। सेव करने के बाद में यू हैव टू क्लोज द टेबल। क्लोज करने के बाद अब बुक इन्फो को हम दोबारा से ओपन करेंगे। ओपन करने पे ये सारी की सारी सेटिंग्स अप्लाइड होनी चाहिए, राइट। सो दिस इज हाउ यू अप्लाई द सेटिंग्स इन अ टेबल। अब यहाँ पे सारी की सारी जो सेटिंग्स हैं और टेबल्स हैं उसको गिवन है। इसमें दो चीजों का ध्यान रखना बस। यहाँ पर एस नेम में हमें फील्ड साइज 4 गिवन है, तो ये 4 की जगह पे बढ़ा के इसको 40 कर लेना। दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। तो 4 की जगह पे 40 होना चाहिए यहाँ पे। जस्ट मेक श्योर दैट दिस कैन नॉट बी 4, क्योंकि अगर आप 4 कैरेक्टर का साइज रखोगे तो एस नेम में आप 4 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं टाइप कर पाओगे। तो मेक इट 40, राइट। दिस इज द ओनली चेंज ओवर हियर। बाकी सारी सेटिंग्स जैसी हमने ऊपर लगाई थी वैसे हमें स्टूडेंट इन्फो वाली टेबल के लिए भी लगानी है। ऑल राइट, with that, now you come to the next portion of the table. Yeah. So here we have the third table, issuing info table में आते हैं। अब issuing info वाले में हमें नजर आ रहा है कि field size 3 और 4 given है B कोड S कोड के लिए। डेट और टाइम सेलेक्टेड होना चाहिए डेट ऑफ इशू के लिए, और एनडी इशू के लिए डेटा टाइप में नंबर सेलेक्टेड होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, इशूइंग इन्फो वाली टेबल हमने ओपन कर ली है। ओपन करने के बाद डिजाइन व्यू में आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि क्या हमारी टेबल में ये सारी सेटिंग्स वैसे ही लगी हुई हैं या नहीं। तो मैं शॉर्ट टेक्स्ट पे आऊंगा और यहाँ पे चेक करूंगा कि यहाँ पे फील्ड साइज 3 है या नहीं है। उसी तरीके से टेक्स्ट में आके चेक करना है कि 4 है या नहीं है। जैसे अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डिस्क्रिप्शन में फॉरेन की नहीं लिखा हुआ है, तो जस्ट टाइप FOREIGN, फॉरेन की डाल देंगे यहाँ। यू जस्ट हैव टू मेक दोज चेंजेस ताकि आपकी टेबल ठीक तरीके से सेव हो। फिर यहाँ पे हमने डेट और टाइम सेलेक्ट किया हुआ है, तो डेटा टाइप में हमको डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें क्वेश्चन में डेट एंड टाइम गिवन है डेटा टाइप। तो यू सेलेक्ट डेट एंड टाइम। वंस यू डू दैट, मेक श्योर कि आप फॉर्मेट और इनपुट मास्क में सही फॉर्मेट सेलेक्ट कर रहे हो, नहीं तो कई बच्चों का मंथ और डे अलग अलग आएगा। सो व्हाट विल हैपन, दैट विल डिपेंड ऑन योर कंप्यूटर कि आपका कंप्यूटर डे मंथ ईयर दिखाता है डेट का फॉर्मेट, या फिर मंथ डे ईयर दिखाता है। तो उसको ठीक करने का क्या तरीका है, यहाँ पर नीचे जनरल में आने के बाद फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जनरल डेट, लॉन्ग डेट, मीडियम डेट, शॉर्ट डेट सब गिवन है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे क्लियर है, जो सबसे साफ तरीके से, छोटे तरीके से डेट दिखाई जा सकती है, वो मीडियम डेट के हिसाब से। तो यू क्लिक ऑन मीडियम डेट। सिमिलरली इनपुट मास्क में भी वो पूछेगा सेव करनी है टेबल, यू हैव टू से यस। वंस यू डू दैट, यहाँ पे भी आपको मीडियम डेट सेलेक्ट करनी है। तो ये दोनों सेटिंग्स को अप्लाई करने पे आपकी डेट ठीक से नजर आएगी। यू डू दैट। फिर लास्टली हमको पता है कि एनडी इशू में हमें नंबर सेलेक्ट करना है, तो नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। देन यू सेव इट, क्लिक यस। तो अब आपकी जो इशूइंग इन्फो वाली टेबल है वो ऐसे नजर आ रही है। दैट इज हाउ यू हैव टू अप्लाई ऑल द सेटिंग्स। नाउ one thing that I must discuss over here is the concept of foreign key. फॉरेन की और प्राइमरी की क्या होते हैं, देखो सीधा सा फंडा है। जिस टेबल में, जैसे हमको स्टूडेंट इन्फो में पता है कि स्टूडेंट इन्फो वाली टेबल में हमें, स्टूडेंट इन्फो वाली टेबल में वी आर गिवन दैट डी कोड, सॉरी, स्टूडेंट इन्फो वाली टेबल में एस कोड प्राइमरी की है। तो जब स्टूडेंट इन्फो वाली टेबल में काम कर रहे होंगे डिजाइन व्यू में, तो यू जस्ट हैव टू इंश्योर कि एस कोड के सामने की का सिंबल लगा हुआ हो। मान लो कि ये की का सिंबल नहीं लगा हुआ है,
just ओके। तो हम स्टूडेंट इन्फो वाली टेबल में हैं अभी। स्टूडेंट इन्फो वाली हमने ओपन करी टेबल। अब यहाँ पे हम डिजाइन व्यू में हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पर एस कोड के सामने ये प्राइमरी की का सिंबल नहीं लगा हुआ है। अब ये मैं प्राइमरी की का सिंबल कैसे लगा सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कोड ऑफ स्टूडेंट हमारे लिए प्राइमरी की है। प्राइमरी की के डिस्क्रिप्शन में पहले एक तो प्राइमरी की लिख देते हैं, कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे टेबल को। नाउ लेट्स सपोज कि आपको टेबल ऐसे मिली है जहां पे एस कोड के सामने प्राइमरी की का सिंबल नहीं लगा हुआ है। क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे और इस आगे वाले पोर्शन में एस कोड के सामने जो ग्रे कलर का एरिया है उस पर राइट क्लिक करेंगे तो प्राइमरी की का ऑप्शन मेन्यू में नजर आएगा, वहां पे प्राइमरी की को डाल देंगे। ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन पुट प्राइमरी की। इट विल आस्क यू टू सेव द टेबल, से यस। उसी तरीके से बुक इन्फो टेबल को भी अगर ओपन करते हैं और डिजाइन व्यू में जाके देखते हैं कि मान लो प्राइमरी की नहीं लगा हुआ और हमें पता है कि कोड ऑफ बुक प्राइमरी की है इस टेबल का, तो डिजाइन व्यू में ध्यान रखेंगे कि हम राइट क्लिक करके बी कोड को प्राइमरी की बनाएं। वंस यू डू दैट, प्रेस अ कंट्रोल एस ताकि टेबल सेव हो जाए। अब ये प्राइमरी की बुक कोड में और स्टूडेंट कोड में दोनों जगह पर हमने प्राइमरी की लगा दी। अगर बात करें इशूइंग इन्फो टेबल की, तो यहाँ पे बी कोड और एस कोड का जो कॉलम है वो यहाँ पे फॉरेन की है। फॉरेन की के लिए आपको कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है। तो हम इशूइंग इन्फो वाली टेबल में जाते हैं, वी ओपन इट। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ फॉरेन की डिस्क्रिप्शन में लिखना है और ध्यान रखना है कि इस टेबल में कोई भी प्राइमरी की नहीं बना हुआ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन करते टाइम में बी कोड को प्राइमरी की बना देता हूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बी कोड यहाँ पर फॉरेन की है तो उसको प्राइमरी की नहीं बना सकते। और ध्यान रखना है कि जब तक प्राइमरी की डिस्क्रिप्शन में नहीं गिवन है तो कहीं पे भी प्राइमरी की नहीं लगाना है। तो जैसे इस टेबल में कहीं पे भी प्राइमरी की गिवन नहीं है तो हमको प्राइमरी की नहीं लगानी है, ध्यान रखना है इस बात का। So once you do all these settings, showing info वाली टेबल को हम सेव कर सकते हैं, say yes. Now once you have applied all these settings, तो अब नीचे आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स में देखते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स में पहला तो रिक्वायरमेंट है कि डेटाबेस जो है वो एसपीएससी लाइब्रेरी फॉलोड बाय और यूनिवर्सिटी रोल नंबर से होना चाहिए। तो सब लोगों के पास अपने यूनिवर्सिटी रोल नंबर आ गए। Everyone has the university roll number. So are you talking Yes, about sir. the examination roll number, right? हुआ है? You're talking about the examination roll number, right? Yes, it's the examination roll number. That is only called your university roll number. ठीक है, ऑल राइट। तो अब हम बात करते हैं कि एक तो हमको इस डेटाबेस को सेव करना है इस नाम से, वी हैव टू सेव इट बाय एसपीएससी सी लाइब्रेरी फॉलोड बाय योर यूनिवर्सिटी रोल नंबर। यूनिवर्सिटी रोल नंबर या एग्जाम रोल नंबर इसके पीछे लगा देना एसपीएससी लाइब्रेरी के बाद। सो दैट ओनली विल बी योर फॉर creating the three tables and naming them correctly.
डेटाबेस का नाम सही होना चाहिए, और अगर तीनों टेबल में आपने सेटिंग्स लगाई है तो सीधे 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके, अभी स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। ओके, so here the first requirement is कि आपको अपना जो तीनों टेबल है उनकी सेटिंग्स लगानी है और इस डेटाबेस को यूनिवर्सिटी के रोल नंबर के साथ में सेव करना है। उसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। So are you seeing two mouse on my screen? दो जगह पॉइंटर आ रहे हैं क्या सब लोगों के लिए? Yes, sir. यस सर। ओके, तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। I don't know why it is happening. सर रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे ना आप? हाँ, I'll provide. I just want to answer why is it. All right. If you find any issue in today's recording, then let me know. अगली बार से कोई और सेटिंग अप्लाई करके रिकॉर्ड करेंगे। So now let us understand that how to establish and implement referential integrity between fields and tables. अब हमने टेबल्स रेडी कर लिए हैं, उन पे सेटिंग्स लगा ली हैं जो गिवन सेटिंग्स हैं। अब हमें बात करनी है हाउ टू एस्टैब्लिश एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बिटवीन फील्ड्स एंड टेबल्स। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए डेटाबेस टूल्स में जाना है। डेटाबेस टूल्स में यू विल फाइंड समथिंग कॉल्ड रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप्स वाले टैब को ऐसे खोलोगे तो ब्लैंक टैब आएगा। तो ब्लैंक टैब में आपको टेबल्स को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड टेबल्स पे क्लिक करेंगे, देन यू कम हियर एंड क्लिक ऑन बुक इन्फो। डबल क्लिक करते ही बुक इन्फो वाली जो टेबल है वो ऐड हो जाएगी, और यू कैन जस्ट सिंपली डू अ ऐड सेलेक्टेड टेबल। इनको ड्रैग करके भी यहाँ पे ला सकते हो। तो क्या करना है, पहले तो तीनों टेबल्स को ड्रैग करके इस स्पेस में ले आना। ब्लैंक स्पेस में आपकी तीनों टेबल्स होनी चाहिए। अब रिलेशनशिप क्रिएट करना काफी आसान काम है, क्योंकि हमें पता है कि बुक इन्फो में जो बी कोड वाला कॉलम है वो इशूइंग इन्फो में बी कोड से जुड़ा हुआ है, दोनों में सेम इंफॉर्मेशन है। उसी तरीके से जो हमारा एस कोड का कॉलम है इशूइंग इन्फो में, वो स्टूडेंट इन्फो वाली टेबल के एस कोड से जुड़ा हुआ है। तो क्या करना है, दोनों के बीच में लिंक बनाने के लिए पहला स्टेप क्या है, ध्यान से देखेंगे। पहला स्टेप है कि मैं बी कोड पे आकर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद में छोड़ना नहीं है क्लिक को, और होल्ड करते करते बी कोड पर जो दूसरी इशूइंग इन्फो वाली टेबल में है वहां पर आकर क्लिक को छोड़ना है। जैसे ही छोड़ोगे तो ये टेबल निकल कर आएगी। अब इस टेबल में वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि एक तो आप बी कोड को जो बुक इन्फो वाली टेबल में उसको इशूइंग इन्फो वाले बी कोड से जोड़ना चाहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर लेना कि भाई सही कॉलम जोड़ रहे हैं, दोनों जगह पे बी कोड लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद क्लिक ऑन एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में भी गिवन है यू हैव टू इम्प्लीमेंट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। वंस यू डू दैट, क्रिएट क्रिएट करते ही इन दो जो चीजों के बीच में हमने कनेक्ट करने की कोशिश करी है वहां पे एक लाइन आ जाएगी, यहाँ पे एक रिलेशनशिप नजर आएगा। हाँ अनुराग, कोई क्वेश्चन है? इसकी मीनिंग क्या है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के? क्या क्या मीनिंग क्या है? देखो मीनिंग बहुत क्लियर सा है। जब हम बी कोड वाली टेबल देख रहे हैं जहां पे बुक इन्फो था, वहां पर हमने बी कोड को प्राइमरी की बनाया। यहाँ पे दिख रहा है ना प्राइमरी की का सिंबल,
बुक इन्फो में, यस सर। बट इशूइंग इन्फो में हमने बी कोड को प्राइमरी की नहीं बनाया, यहाँ पे की का सिंबल नहीं है, क्योंकि बी कोड इशूइंग इन्फो वाली टेबल में फॉरेन की है। इसका मीनिंग ये है कि जो बुक इन्फो वाली टेबल है उसमें बी कोड एक ही बार आएगा। इसीलिए रिलेशनशिप में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर इंफिनिटी का सिंबल बना हुआ है। दोनों जगह समझ में आ रहा है सिंबल? यस सर। तो जहां 1 लिखा हुआ है उसका मतलब है कि ये इस टेबल के लिए यूनिक डेटा है। हर रो में अगर आप बी कोड देखोगे, तो अगर बुक इन्फो वाली टेबल खोलते हैं यहाँ पर, लेट मी ओपन इट, तो यहाँ देखोगे कि बी कोड हर रो में एक यूनिक है। अब बी कोड क्या किसी 2 किताबों के लिए सेम हो सकता है? नो, नहीं। नहीं हो सकता। जैसे 2 बच्चों का रोल नंबर एक नहीं हो सकता, पर नाम एक हो सकता है। 2 किताबों का नाम एक हो सकता है? यस, पॉसिबल है। पॉसिबल है, राइट? किसी ने बहुत पहले कोई किताब लिखी किसी नाम से, फिर उसको किसी नए आदमी ने लिखा और सेम नाम से लिख दी किताब। या फिर एक ही किताब के अगर लाइब्रेरी में 2 एडिशन है, एक फर्स्ट एडिशन, एक सेकंड एडिशन, तो ऐसा हो सकता है कि 2 किताबों का नाम सेम हो, पर उनका कोड सेम नहीं होगा, इसीलिए हमने कोड को यूनिक बनाया। तो जब हम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी लगाते हैं, बेटा यहाँ पर हमें इस बात को एक्सेस को बताना है कि जो हमने 2 कॉलम कनेक्ट करे हैं उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है। तो इंटेग्रिटी अगर रहेगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो कुछ भी मैं इशूइंग इन्फो में डाल रहा हूँ, मान लो मैं इशूइंग इन्फो में जो इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ कि कोई किताब इशू हुई है, तो मैं बी कोड अपने मन से नहीं बना सकता। जो बी कोड में डाल रहा हूं वो बुक इन्फो वाली टेबल में होना चाहिए। इसका मतलब ये है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, कि मैं अगर रेफरेंस में कुछ डाल रहा हूं तो वो किसी दूसरी टेबल में प्रेजेंट होना चाहिए। अब अगर मान लो कि मैं किसी किताब को इशू करूं और उसका बी कोड ऐसा बनाऊं जो कि बुक इन्फो में नहीं है, तो उसका क्या मतलब होगा? वो वर्क नहीं करेगा शायद फिर इसमें। हाँ, ये तभी हो पाएगा जब रेफरेंशियल इंटेग्रिटी होगी। अगर मान लो बुक का कोड है 108 और मैंने गलती से टाइप कर दिया 118, अब मैंने तो गलती में टाइप कर दिया, बट अगर ये किताब इशू हो गई और एंट्री रिकॉर्ड हो गई तो एक किताब जो है ही नहीं वो रिकॉर्ड हो जाएगी। बट अगर रेफरेंशियल इंटेग्रिटी होगी तो एक्सेस हमेशा चेक करेगा कि अगर आपने 118 डाला है तो वो 118 बुक इन्फो में भी होना चाहिए, तभी वो एंट्री को रिकॉर्ड करेगा। नहीं तो बोलेगा कि ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को ओबे नहीं करता। बात समझ में आई? यस सर। अब उसी तरीके से ये वाली गलती कि मैं बी कोड गलत लिख दूं ये स्टूडेंट के कोड के लिए भी हो सकती है। हो सकता है इशू करते वक्त बच्चे का जो रोल नंबर है, जो उसका स्टूडेंट कोड है, वो गलत टाइप कर दूं। तो ऐसे में अगर रेफरेंशियल इंटेग्रिटी हम नहीं बनाएंगे एस कोड और एस कोड में, तो ऐसा हो सकता है कि मैं कोई गलत एस कोड यहाँ पे टाइप कर दूं। पर अगर मैं ऐसा करता हूं तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी मुझे गलत एंट्री करने से बचा लेगी। कैसे बचाएगी? क्योंकि मैं यहाँ पे रेफरेंशियल इंटेग्रिटी अप्लाई करूंगा। कैसे करना है? वही स्टेप रिपीट करेंगे। जहां से कनेक्शन को शुरू करना है वहां पे आके क्लिक करो और फिर बिना क्लिक को छोड़े हुए एस कोड जहां पे ला के छोड़ना है एक रिलेशन को, वहां पे आके क्लिक को छोड़ दो, तो ये टेबल निकल कर आएगी। इसमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, पहला ही चेक बॉक्स है उसको क्लिक करना है, क्रिएट। तो अब ये रिलेशनशिप यहाँ पे बन जाएगा। सबको पता है कि अगर मान लो मैंने इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी नहीं किया तो ये कैसा दिखाई पड़ेगा? किस किस को मालूम है? तो यहाँ पे जो 1 और इंफिनिटी का सिंबल बना हुआ दिख रहा है ना? हाँ, कौन जवाब दे रहा था? सर वो नहीं दिखेगा 1 और इन्फिनिटी का राइट, सिंबल। वेरी गुड। तो जो 1 और इंफिनिटी का सिंबल हमें जो
वन टू मेनी वाला रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है, उसमें अगर मान लो मैं एडिट करता हूँ इसे और मैंने एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मान लो नहीं करी और मैंने ऐसे ही ओके कर दिया, तो देखो क्या कैसा रिलेशनशिप बन रहा है। रिलेशनशिप बना जरूर है बट इसमें सिंबल्स नहीं है, वन और इन्फिनिटी नहीं नजर आ रहा। यहाँ देखो वन और इन्फिनिटी नजर आ रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी करना है। तो इससे हमारे ये जो सिंबल्स हैं वो बने हुए आएंगे। जहाँ लगे कि भाई ये सिंबल आ नहीं रहा है, इसका मतलब गलती हो गई, एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी करना पड़ेगा। तो ये काम को करने के बाद हमारे रिलेशनशिप वाला काम पूरा हो जाएगा। तो हमने जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दी, इसमें हमारे 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 रिलेशनशिप बनाए, एक-एक नंबर दोनों रिलेशनशिप का मिल गया, 2 नंबर और हो गए हमारे। नाउ यू हैव टू क्लोज दिस। क्लोज करोगे तो वो पूछेगा सेव करने हैं चेंजेस, हाँ बोलना यस। तो इस तरीके से हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रिक्वायरमेंट में वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि पुट अ वैलिडेशन रूल सो दैट एनी बुक इज नॉट इशूड फॉर मोर देन 10 डेज। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये बात जो वैलिडेशन रूल में कही जा रही है कि कोई किताब 10 दिन से ज्यादा इशू ना हो, वो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी टेबल की बात हो रही है, किस कॉलम में जाना पड़ेगा इस वैलिडेशन रूल को लगाने के लिए। So, do we know which table are we talking about? Showing info. इशूइंग इन्फो में, क्योंकि इशूइंग इन्फो में ही वो इंफॉर्मेशन है। एनडी इशू नाम का जो कॉलम बना हुआ है यहाँ पर, वो यही बताता है नंबर ऑफ डेज फॉर विच द बुक हैज बीन इशूड। तो ये चीज हमें इशूइंग इन्फो में जाके ही करनी पड़ेगी। तो इशूइंग इन्फो वाली टेबल को ओपन करेंगे, ये आ गई। डिजाइन व्यू में जाना पड़ेगा क्योंकि ये सब सेटिंग का खेल है, सेटिंग चेंज करनी है हमें। तो डिजाइन व्यू में आ जाओ। अब वैलिडेशन रूल लगाने के लिए सबसे पहले उस कॉलम में जाना पड़ेगा जहां पे ये रूल लगना है। तो हमको पता है एनडी इशू ये वाला कॉलम है, तो इस पे आके क्लिक करेंगे। अब क्लिक करेंगे तो लेट मी रिमूव द रूल फर्स्ट। तो यहाँ पर नीचे जनरल में आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, तो सेवेंथ और एट्थ लाइन में वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट लिखा हुआ है। हमको वैलिडेशन रूल में जाना है। अब हमें पता है कि एनडी इशू 10 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 10 दिन हो सकता है या 10 दिन से कम हो सकता है। तो हमारा जो रूल होगा वो क्या होगा, दैट इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। आई होप सबको साफ साफ नजर आ रहा है। तो लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। लेस देन इक्वल टू 10 होगा, इसका मतलब हमने रूल लगा लिया। वंस यू अप्लाई दिस रूल यू से कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस करने पे हमारा ये रूल अप्लाई हो जाएगा। अब डेट शीट व्यू में आओगे तो अब हमें पता है कि हमने एनडी इशू पे रूल लगा दिया। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसके किसी भी रो में 10 से ज्यादा की वैल्यू दूंगा तो एरर आना चाहिए, राइट। तो लेट मी पुट अ वेरी हाई वैल्यू लाइक 96। 96 डाल के मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो वो मुझे एरर दिखाएगा। अब एरर में क्या दिखा रहा है, वन और मोर वैल्यूज आर प्रोहिबिटेड बाय द वैलिडेशन रूल लेस देन इक्वल टू 10। तो इसने हमें रूल बताया कि 10 होना चाहिए या 10 से कम होना चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको वापस ठीक करना पड़ेगा, 10 पे लाना पड़ेगा, तो ये मेरी वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, अब एरर नहीं दिखाएगा। ठीक है। अब उसी तरीके से हमारा दूसरा वैलिडेशन रूल है जो कह रहा है कि पुट अ वैलिडेशन रूल सो दैट डेट ऑफ इशू मस्ट बी बिटवीन 1/8/2019 एंड 30/7/2021। अब हमें पता है कि डेट ऑफ इशू कौन सी वाली टेबल की बात कर रहा है, कौन से टेबल का पार्ट है ये, इशूइंग इन्फो। शोइंग इन्फो का ही पार्ट है, क्योंकि यहीं पे कॉलम बना हुआ है जो बता रहा है हमारे डेट ऑफ इशू क्या है। तो फिर से डिजाइन व्यू में जाते हैं। अब डेट ऑफ इशू में हमने वैलिडेशन रूल डाला हुआ था पहले से। अब यहाँ पे भी हमें वैलिडेशन रूल की जगह यही मिलेगी, क्योंकि जगह बहुत छोटी है तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, दैट वी कैन इजीली लुक एट इट। अब क्या करना है,
तो हमें ये बताना है एक्सेस को कि डेट ऑफ इशू, ये वाला जो कॉलम है उसमें 2 कंडीशंस होनी चाहिए। पहली तो कंडीशन ये है कि 1/8/2019 से छोटी डेट नहीं होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि 30/7/2021 से बड़ी डेट नहीं होनी चाहिए। तो 2 कंडीशन है हमारे पास। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन को लिखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या होना चाहिए, दैट द डेट शुड बी मोर देन इक्वल टू हैशटैग 01/08/2019 और फिर हैशटैग। तो इस बात को ध्यान रखना है हमें कि हमें पहले तो मोर देन इक्वल टू साइन को लगाना है, क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि डेट ऑफ इश्यू शुड बी मोर देन 1/8/2019। तो मोर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे। फिर डेट में ध्यान रखेंगे, जब कभी डेट लिखेंगे तो एक्सेस को नहीं पता पहले से कि आप डेट की बात कर रहे हो। तो जैसे ही हम हैशटैग से स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं तो एक्सेस को पता चल जाता है कि मैं एक डेट की बात कर रहा हूँ। तो डेट लिखते वक्त ध्यान रखेंगे कि हैशटैग से शुरू करेंगे, हैशटैग से एंड करेंगे। अब क्योंकि हमको दूसरी कंडीशन भी लगानी है, तो यू हैव टू टाइप AND एंड, नहीं तो क्या करना है, ऑपरेटर्स पे क्लिक करोगे नीचे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन कैटेगरीज आएंगी, यहाँ पे लॉजिकल में जाना है, लॉजिकल में AND एंड लिखा हुआ है, यहाँ पे डबल क्लिक कर दोगे तो एंड अपने आप लिख के आ जाएगा ऊपर, नहीं तो टाइप भी कर सकते हो, कैपिटल A स्मॉल n देन स्मॉल d। तो अब हम दूसरी कंडीशन को लिखेंगे यहाँ पर। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारी, दूसरी कंडीशन है कि डेट 30/7/2021 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो द डेट शुड बी लेस देन इक्वल टू हैशटैग, हैशटैग से ही डेट को शुरू करेंगे 3007/2021। so that will create your condition of validation rule। पहले तो डेट ऑफ इशू शुड बी more than equal to 1/8/2019 and then it should be less than equal to 30/7/2021। I hope it is being clear to everyone कि हम डेट को लिखते वक्त हैशटैग से शुरू करते हैं, हैशटैग से एंड करते हैं। अब कई लोगों ने मेरे सामने ये वाली गलती करी है कि स्टार्ट तो हैशटैग से किया बट एंड हैशटैग से नहीं किया, तो उनका एरर हो जाता है इस तरीके से वैलिडेशन रूल लगाने में। तो ध्यान रखेंगे, डेट और टाइम में हम हैशटैग से लगाकर एक्सेस को बताते हैं कि भाई हम डेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ और मतलब नहीं निकालना। नाउ यू प्रेस ओके, तो आपका जो रूल है वो यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सेव कर लेना है, कंट्रोल S। वो पूछेगा कि भाई डेटा इंटीग्रिटी रूल्स चेंज, हमको क्लिक करना है यस। एग्जिस्टिंग डेटा शुड बी टेस्टेड विद न्यू रूल्स, से यस, यस करेंगे। डेटशीट व्यू में आते हैं।